मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति, ओम। आज के संध्याकालीन इस अनुभूति सत्र में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। संध्या का समय भी मन को समेटकर एक परमात्मा की याद में स्थित होने के लिए उत्तम समय है। जैसे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रभु मिलन के लिए सर्वोत्तम समय है, ऐसे ही संध्या का समय भी योग अभ्यास के लिए उत्तम समय है। आप देखते हैं कि लोग सारे दिन में फैलाई हुई प्रवृत्ति को शाम होते ही समेटने लगते हैं। मेजॉरिटी ऑफिसेस, स्कूल बंद होने लगते हैं। घर में भी बहनें दुनिया भर का कारोबार समेटने लगती हैं। इवन प्रकृति जगत में भी आपने देखा होगा कि शाम होते ही गाय, भैंस, बैल वापस अपने मालिक के पास जाने लगते हैं। दिन भर इधर उधर घूम के चारा चरते हैं, पर संध्या होते ही वापस मालिक के पास जाने लगते हैं। पंछी भी दिन भर दाना चुग कर शाम होते ही घोंसले की ओर चले जाते हैं। हमें भी उस समय मन को समेटना सहज हो जाता है। तो बहुत उपयुक्त समय पर आज का ये सत्र है कि हमें भी अपने आप को बाह्य जगत से न्यारा होकर हमें अपने ही आंतरिक चैतन्य जगत की ओर जाना है। एक अंतर यात्रा पर चलना है
क्योंकि हम जो जीवन में चाहते हैं वो हमारे अपने ही आंतरिक जगत में है। बाह्य जगत तो भौतिक है, फिजिकल है। इस दुनिया के पांचों ही तत्वों की, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पांचों ही तत्वों की बनी हुई ये दुनिया है। और उनकी गहराई में तो हम गए ही हैं। विज्ञान का विकास उसी के संदर्भ में ज़्यादा हुआ है। पृथ्वी के गर्भ में क्या है, आसमान में क्या है, इन सब की गहराई में हम जाते हैं और उन कुदरती प्रकृति के खजानों को प्राप्त करते हैं जो हमें अपने शारीरिक जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है। वो सारे पदार्थ हम उसमें से प्राप्त करते हैं। तो हमें आउटर वर्ल्ड को, आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करके ज्ञान मिला हुआ है और उन खजानों को ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। सोलार की एनर्जी, पवन की एनर्जी, पानी की एनर्जी, और इससे अनेक सुविधा के साधन बनाकर हम अपने जीवन को सुविधा युक्त, कंफर्टेबल बना रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए, धन, साधन, सुविधाएं, वैभव, पदार्थ हमने अनेक बनाए, पर सिर्फ वो नहीं चाहिए। हमें उनके साथ साथ और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, हमें जीवन में शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। जैसे शरीर के लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए, वो हम इस बाह्य जगत से लेते हैं। 5 तत्व का बना शरीर 5 तत्व से ही मेंटेन होता है, रिफ्रेश होता है, एनर्जाइज होता है। लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। अब हम इस सत्य को जान चुके हैं कि हम इससे अलग हैं। हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर शांति नहीं है, तनाव महसूस करते हैं। सच्चा निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जीवन में खुशी नहीं है, जीवन शुष्क, नीरस बन जाता है। इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। जो चाहिए वो हमें मिला है? मिला है? नहीं। जो चाहिए वो नहीं मिला है।
क्योंकि जहां से मिल सकता है वो जो ओरिजिनल सोर्स है उसको हम नहीं जानते, उससे हम कनेक्ट नहीं हैं। तो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये जो हमें चाहिए वो भौतिक जगत से नहीं मिल सकता है। वो बाजार से, पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वो हमें अपने आंतरिक आत्म स्वरूप से ही प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि शांति, सुख, आनंद ये अनुभूतियां हैं, ये स्थूल चीजें नहीं हैं। और ये जो अलौकिक अनुभूतियां हैं वो शरीर से नहीं लेकिन हमारे आंतरिक आत्म स्वरूप से जुड़ी हुई है। और चूंकि हम सभी चैतन्य शक्ति आत्मा है, अविनाशी है, ओरिजिनली हम सत्य शुद्ध हैं। इसलिए एक तो हमें ये प्राप्तियां, ये अनुभूतियां अविनाशी रूप में चाहिए, सदा काल के लिए चाहिए। थोड़ा भी कलह क्लेश होता है, थोड़ा भी कोई चीज का अभाव है, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम खुद अविनाशी है। इसलिए ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता ये भी हमें सदा काल के लिए चाहिए। दूसरा, हम ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है। इसलिए हमें ये अनुभूतियां भी शुद्ध और सत्य चाहिए। दिखावे का, बनावटी हमें पसंद नहीं आता है। हम समझ जाते हैं कि ये दिखावा है, रियलिटी नहीं। सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख, प्यार, शुद्ध चाहिए। इसलिए हमें अपने आंतरिक स्वरूप में स्थित होने की और जो इटर्नल सोर्स है परमात्मा, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति का अनादि स्रोत है, जिसकी हम महिमा करते रहते हैं कि वो शांति, सुख, आनंद, प्रेम का सागर है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है। इतनी शक्ति हमें देना वो ऑलमाइटी है। क्यों हम परमात्मा को कहते हैं तमस्सो मां ज्योतिर्गमय? क्योंकि सत्य ज्ञान केवल वो ही दे सकता है।
तो आवश्यक है अपने वास्तविक आंतरिक आत्म स्वरूप में स्थित होने की और उस ऑलमाइटी परमात्मा से कनेक्ट होने की। तो ये जो अनुभूतियां हैं, प्राप्तियां हैं, गुण और शक्तियां हैं, वो स्वतः हम अपने आप में अनुभव करने लगते हैं। हमने शांति की खोज की बाहर, कोई घर बार संसार छोड़कर जंगलों में चले गए, संन्यास ले लिया कि संसार में कलह है, क्लेश है, संघर्ष है, पर शांति के लिए जंगलों में चले गए। पर शांति जंगलों में नहीं है, इसलिए जो गए थे वो वापस अब शहरों में आके आश्रम बनाकर बैठे हैं। लोग शांति के लिए, चेंज के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए हिल स्टेशन पर जाते, समुद्र किनारे जाते, नदियों के किनारे जाते, पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, गिरी कंदराओं में जाते हैं। जब तक प्रकृति की गोद में हैं, शांति का अनुभव करते हैं। जैसे ही वापस वास्तविक जिंदगी में आते हैं, वो अनुभूति खत्म हो जाती है। स्पष्ट है, वो प्राकृतिक शांति थी, वो प्राकृतिक शांति थी। जब तक प्रकृति के सानिध्य में थे, शांति आनंद अनुभव हुआ। वास्तविक जीवन में आए, फिर खत्म हो गए। कईयों ने शांति के लिए यज्ञ रचे, होम हवन किए कि वाइब्रेशंस शुद्ध हो जाए, इविल्स खत्म हो जाए, ग्रह शांत हो जाए। लेकिन ऐसे द्रव्य यज्ञ, जौ, घी, तिल, कितनी चीजें होमने वाले ये यज्ञ कितने लोग कर सकेंगे, कहाँ तक कर सकेंगे? क्या गरीब शांति नहीं पा सकेंगे? लोग शांति के लिए सम्मेलन करते हैं, शांति मंत्रणाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, लेकिन शांति की चर्चा करते करते खुद ही अशांत हो जाते हैं। हमें शांति को यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है। शहर में कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, हुल्लड़ नहीं है तो अखबार में छपता है कि आज शहर में एवरेज शांति रही। अशांति की एब्सेंस को हम शांति समझ रहे हैं। वास्तव में अशांति कोई चीज नहीं है, ओरिजिनल चीज शांति है। शांति की एब्सेंस अशांति है। अंधकार कोई चीज नहीं है। वे ऊपर गैलरी में अंधकार है, अंधकार को निकालो बाहर।
अंधकार कोई चीज नहीं है जो बोरियां भर भर के बाहर फेंक के आए, पर अंधकार को मिटाना है तो क्या करना है? दीवा जलाना है, रोशनी करनी है। प्रकाश की एब्सेंस अंधकार है। ओरिजिनलिटी शांति है, ज्ञान है, आनंद है। और प्रथम लेसन में आपने समझा है कि हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, हम स्वयं कौन है। ये बाह्य स्वरूप है, शरीर। क्यों शांति के लिए कहते हैं कि बाहर भटकना नहीं है, भीतर जाना है। भीतर जाना है माना अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। पर चूंकि अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अंधकार है, खुद को जानते नहीं है, इसलिए बाहर खोजते रहते हैं। जहां है नहीं वहां खोज रहे, क्योंकि जहां है वो अपने आंतरिक अविनाशी चैतन्य स्वरूप को जानते रहे हैं। अब हमें पता चला है, कल प्रथम लेसन में स्वयं का परिचय आपने प्राप्त कर लिया है। आज उस अल्टीमेट सोर्स ऑलमाइटी परमात्मा को भी जान लिया है। जरूरत है हमें अपने स्वरूप में स्थित होने की, आवश्यकता है उस परम शक्ति परमात्मा से जुड़ने की। तो हम सब मिलकर अपने आंतरिक जगत की ओर चलेंगे। मेरी साथी बहनें भी इस अभ्यास में जुड़ेगी। हम आत्माएं ही शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति की स्वरूप है। हमें स्वरूप में स्थित होने की जरूरत है। बस अपने आप वो अनुभूतियां होने लगती हैं। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। से रिपीट नहीं करना है, लेकिन वो ही थॉट मन ही मन रिवाइज करना है। परमात्मा पिता का यही विशेष कार्य है कि वो इन मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। जैसे ही वो सत्य ज्ञान हम स्वीकार करते हैं, चिंतन में लाते हैं, सत्यता से पवित्रता आती है। मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं। शुद्धि से शांति,
अनुभव होती है। जैसे ही हम शांत स्थिति में स्थित होते हैं, हम प्रेम स्वरूप बनने लगते हैं। क्यों शांत शीतल व्यक्ति अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं? शांति से प्रेम स्वरूप बनते हैं। सुख अनुभव होने लगता है। जहाँ शांति और प्रेम है, वहाँ सुख की अनुभूति आती है और अंतर की सुखी स्थिति आनंद के रूप में प्रकट होती है। सत्य ज्ञान परमात्मा शक्ति अंदर के गुण शक्तियाँ रूहानी अलौकिक अनुभूतियों के खजाने को एक्सप्लोर कर देती है। हम स्वयं ही उनके स्वरूप बन जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से मन ही मन डिटैच हो जाइए, न्यारे हो जाइए, साक्षी दृष्टा बन जाइए। विचारों के विस्तार को समेट ले। स्वयं के मस्तक बीच भ्रिकुटी में अपने चैतन्य स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मस्तक के ऊंचे स्थान पर विराजमान मैं आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी
चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा शांत और शीतल। मैं समस्त अलौकिक सकारात्मक दिव्य अनुभूतियों का केंद्र बिंदु। क्योंकि मैं स्वयं ही इन मूल 7 गुणों का स्वरूप। मुझे स्पष्ट है शरीर 5 तत्वों से बना है। मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप। मैं आत्मा सत्य चैतन्य हूँ। शुद्ध प्रबुद्ध पवित्र। मैं शांत और शीतल। मैं ही शांति हूँ। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मुझे अपने अस्तित्व में ही शांति अनुभव होती है।
मेरे हर संकल्प में शांति है। मैं जानती हूँ मेरा असली घर शांति धाम है। जहाँ सर्वत्र शांति है। मेरे अविनाशी पिता परमात्मा पिता शांति के सागर है। अखुट भंडार है। मैं उनको याद करती हूँ। मैं स्वयं शांत बनती जाती हूँ। पिता शांति दाता है। उनकी संतान मैं आत्मा शांति दूत हूँ। ये आत्म शांति सुख और आनंद से भरी हुई है। इस रूहानी शांति में सुख, आनंद, प्रेम समाया हुआ है। मैं अपने चैतन्य अस्तित्व से विचार और वाइब्रेशन से सूक्ष्म भाव
और भावनाओं से नैन चैन से सर्वत्र फैला सकती हूँ। जैसे मैं सोल कॉन्शियस बनती जाती हूँ, मुझे स्वयं में ही ये सुखद अनुभूतियाँ होती हैं। मैं परमात्मा पिता से योग लगाती हूँ तो ये अनुभूतियाँ स्थिर और शक्तिशाली बनती जाती है।
सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार